Good morning, dear student. I am Asutosh sir. Today I will teach you क्लास 8 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास 8 मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 की बिफोर एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जो सॉल्व करेंगे, बाकी अदर क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ भेजेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है? द सम ऑफ टू नंबर इज 2170। द सम ऑफ टू नंबर इज 2170। क्लियर? देखिए, टू नंबर हैं, लेट वन नंबर बी x, let one number be x, the other number equal to 2170 माइनस x। दोनों का सम करेंगे तो वही मिलेगा। क्लियर? चलिए, वो कहा था कि दो नंबर जिनका सम कितना है 2170 है, तो ये नंबर हमने सपोज कर लिया। इफ़ वन नंबर इज इक्वल टू द इफ़ 2.5% ऑफ वन नंबर 2.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 4.5% ऑफ द अदर नंबर। एक करंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले नंबर का, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर कौन x है, इसका जो 2.5% है यह इक्वल है किसके? दूसरे नंबर के कितने परसेंट के? 4.5% के। पहले नंबर का 2.5%, दूसरे नंबर के 4.5% की क्या है? इक्वल है। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा हमको? x इंटू 2.5/100 इक्वल टू 2170 माइनस x इंटू 4.5/100। क्लियर? तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। 1 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पर है, 1 डिजिट पे डेसिमल यहाँ, तो डेसिमल क्या होगा? कैंसिल। ये हो गया 25x इक्वल टू 45 इन ब्रैकेट 2170 माइनस x। क्लियर? 5 से कट कर देंगे इसको, तो 5 5 जा 25, 5 9 जा, ये कितना हो गया? 5x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 90। तो इसको मैं ऐसे राइट कर दे रहा हूँ, 2170 इंटू 9 माइनस 9x। माइनस 9x इसकी साइड को चेंज करेंगे प्लस, इक्वल टू 2170 इंटू 9। क्लियर? तो ये कितना होगा? 14x इक्वल टू 2170 इंटू 9। x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2170 इंटू 9/14। क्लियर? 2 से कट करेंगे तो ये होगा 2 7 जा, 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ राइट कर दे रहा हूँ मैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। क्लियर? 7, 2 से कटा है ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा। क्लियर? अब 7 से कट करेंगे, 7 से भी कैंसिल होगा ये,
7 से कट करेंगे तो कितना होगा, 7 बन जा 7, 3 8, 7 5 जा। क्लियर। तो x इक्वल टू आएगा 155 इंटू 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 कितना होगा 45, 49 13। क्लियर। फाइंड द 2 नंबर, तो एक नंबर ये हो गया 1395, ये 1 नंबर है, 1 नंबर बी। अदर नंबर कितना हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू 2170 माइनस 1395, ये कितना होगा 5 होगा, 5 जाएगा 5, 7 से कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है इसका, 1395 आ गया, और सेकंड जो आएगा 775, 775, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग हैं। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है, a steamer going downstream in a river covers the distance between 2 towns in 20 hours। डाउन स्ट्रीम में जाती है और कवर करती है डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इन 20 आवर। क्लियर। तो अब देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये टाउन है, यह जो है जाती है कितने आवर में, ये जाती है 20 आवर में, एंड मूविंग अप स्ट्रीम और आते कितने आवर में, 25 आवर में। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्टीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, जो स्टीम की स्पीड है वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स। क्लियर। स्पीड ऑफ स्टीम कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। राइट कर लेता हूँ। और क्या पूछे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर in still water be x किलोमीटर पर आवर।
स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो होगी अप स्ट्रीम कितना हो जाएगी x-4, डाउन स्ट्रीम कितना होगी x+4। इसका मतलब समझिए, देखिए जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है, अगर उस डायरेक्शन में आप स्विम करेंगे या बोट चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब अगर जिस डायरेक्शन में धारा फ्लो हो रही है, ये लोग कहते हैं धारा बह रही है, तो जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में यदि स्टीम जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। क्लियर। और अगर अपोजिट आएगी, धारा और स्टीम एक दूसरे का अपोजिट कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। इसलिए होता है जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल जिधर एयर के डायरेक्शन में चलाते हैं तो साइकिल बहुत तेज़ भागती है, और यदि एयर के अपोजिट हम चलते हैं तो हमको बहुत वर्क करना पड़ता है साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम राइट कर देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टीम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टीम इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो है कितना होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू डिस्टेंस टाइम इनटू टाइम, कितना 25 आवर है, और ये है स्पीड। और सेम प्रोसेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टीम इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा 20 × x+4। क्लियर। और दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, तो ये हो जाएगा 25 x-4 20 x+4। इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर x इक्वल टू कितना आएगा 36 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा 36। मतलब सब मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि धारा की दिशा में जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अगर आप कोई भी चीज़ मूव कराएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा क्या होगी वो घट जाएगी। क्लियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।